Today I am going to teach you about a chapter named Jhatpat Singh from class 5, okay, textbook, page number 52 and lesson number 11, okay. So I will read for you first, then I will explain in between, okay. And you see the hard words which you can cannot pronounce, and you can pronounce it. You underline that word so that you can pronounce it nicely afterward, ठीक है. पेज नंबर 52 झटपट सिंह चैप्टर नंबर 11 में आपको समझाऊंगी. अभी मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग देखिए कौन सा वर्ड आप लोग ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसको अच्छे से सुनिए ताकि आप अच्छे से कर सके. तो आप लोग देखिए बुक में निशीथ का नाम झटपट सिंह कब पड़ा यह तो किसी को नहीं पता, पर कक्षा में उसे अब निशीथ कोई नहीं कहता, सब झटपट सिंह कहकर बुलाते हैं. निशीथ कट कर रह जाता अपने इस नए नाम की आफत से, पर भला क्या करे, अपने इस नाम के लिए जिम्मेदार तो वो खुद ही है ना. मतलब निशीथ एक लड़का था, उसका नाम था निशीथ, लेकिन क्या हुआ, सब लोग उसको झटपट सिंह बुलाते थे. क्योंकि झटपट मतलब क्या, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट जो भी काम करते हैं उसको झटपट करो, ये करो, वैसा करके बोलते हैं ना, वैसे ही. तो झटपट सिंह उसका नाम पड़ा और उसको सभी लोग उसको झटपट सिंह बुलाते हैं और उसको गुस्सा आता है. कोई जैसे निकनेम से क्लास में बुलाते हैं ना, वैसे उसको भी गुस्सा आ जाता है. लेकिन क्या करे, उसकी वजह तो वो खुद ही है, उसके अपने कारनामे, अपने कामों की वजह से ही उसका नाम झटपट सिंह पड़ा है, ठीक है. अब तो उसे खुद ही याद नहीं कि आखिर इसका ऐसा क्यों, कौन सा महान कारनामा था जिसकी वजह से सब दोस्त ने मिलजुल कर उसे झटपट सिंह की पदवी दी थी. मतलब उसको अभी ये भी याद नहीं कि उसका नाम वो झटपट सिंह कैसे पड़ा, ठीक है. तो उसने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उसे ये नाम पड़ा, और सब दोस्त उसे मिलजुल के ये पदवी दी. पदवी मतलब उसको वो पोस्ट दे दिया, उसको जैसे उसको एक अवार्ड दे दिया, झटपट सिंह का अवार्ड दे दिया वैसा. तो इसके इन कारनामों में सबसे मजेदार था पेड़ पर चढ़ने का किस्सा. तो बहुत सारे ऐसे मतलब किस्से हैं उसके जो वो करता है और गड़बड़ हो जाती है झटपट करने के चक्कर में. सो उसका सबसे मजेदार वाला है पेड़ पे चढ़ने का. तो पेड़ पे चढ़ने वाला कौन सा किस्सा है ये सुनिए. हुआ यह कि एक दिन सारे बच्चे पेड़ पर चढ़ने का खेल खेल रहे थे. सारे बच्चे संभल संभल कर चढ़ रहे थे, मगर झटपट सिंह ने कहा, देखो मैं तुम्हें झटपट पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर चढ़कर दिखाता हूँ. झटपट सिंह चढ़ा और चढ़ते ही चला गया. तो क्या हुआ, सब बच्चे खेल रहे थे तो वो भी खेल रहा था. तो एक सब बच्चे धीरे धीरे, ताकि गिर ना जाए, क्योंकि पेड़ में चढ़ना बहुत आसान बात नहीं है, ठीक है. तो सब लोग धीरे धीरे चढ़ रहे थे. तो उसने बोला कि देखो मैं आज तुम लोग को पेड़ पे चढ़ के दिखाऊंगा और मैं झटपट चढ़ के दिखाऊंगा, मतलब सबसे पहले चढ़ के दिखाऊंगा. तो वो वैसा करके चढ़ने लगा. तो उसके बाद झटपट सिंह चढ़ा और चढ़ता ही चला गया. सब बच्चे देख देख कर हैरान, मतलब वो इतना जल्दी जल्दी चढ़ने लगा कि सब बच्चे उसको देख के चौंक गए, कहीं गिर ना जाए, कहीं फिसल ना जाए, ऐसा करके, ठीक है. झटपट सिंह देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची डाली तक जा पहुंचा और उछलकर उसके ऊपर बैठ गया. सो सबसे पहले मतलब जल्दी जल्दी चढ़ के सबसे ऊंची, सबसे लास्ट वाला डाली पे जाके चढ़ा और उस पर बैठ गया. मगर वो डाली कमजोर थी, झट से मुड़ी और झटपट सिंह गिरा तो जमीन पर लुढ़कते नजर आया. तो फट करके बैठ गया और बैठते ही वो ब्रंच, उसको डाली जो है वो पतला था, वो बैठते ही वो मुड़ गया और टूट गया और आके नीचे गिर गया. तो ऐसे एक नहीं अनगिनत कारनामे थे. अनगिनत मतलब जिसकी गिनती ना हो, बहुत सारे कारनामे थे. और झटपट सिंह बचते बचते ही उनके फंदे में फंस जाता था. मीन्स वो नहीं चाहता कि उसका नाम, मतलब वो लोग उसे झटपट सिंह बुलाए या फिर कोई भी काम गलती से करे, लेकिन उसका काम ऐसा ही हो जाता है क्योंकि वो हमेशा जल्दी जल्दी काम करता था. तो मुश्किल तो यह है कि वो कितना ही सुधारना चाहे, सुधर नहीं पाता और परेशानियां बढ़ती ही जाती. मतलब वो चाहता है कि उसके दोस्त उसके नाम से उसको उस नाम से ना बुलाए. वो मतलब धीरे करना चाहता है, लेकिन अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है. अभी कल ही की बात लो, हिंदी की मैडम ने जब बच्चों को एक कविता याद करके आने के लिए कहा, तो झटपट सिंह ने सुबह उठते ही झटपट रामधारी सिंह दिनकर की
हट कर बैठा चांद एक दिन कविता याद कर ली। सो उसने क्या किया, मतलब उसकी कल की बात, मतलब और एक किस्सा वही है, बोल रहे कि उसकी हिंदी की मैडम ने उसे एक पोएम याद करने के लिए दिया और वो पोएम रामधारी सिंह दिनकर की हट कर बैठा चांद एक दिन वो याद करने के लिए दिया। वो उस दिन क्या हुआ, वो भी उस दिन सुबह जल्दी उठ गया और पोएम भी याद कर ली झटपट, मतलब जब सब काम जल्दी से करना है उसको, झटपट पोएम याद कर लिया। फिर झटपट बस्ता लगाया, बस्ता में बैग लगा लिया। फिर झटपट नहा धोकर तैयार हुआ, बस्ता लगा लिया मतलब उसकी किताब जो भी उस दिन के रूटीन थे वो सब डाल दिए, फिर नहा लिया। फिर उसके मतलब रोज जितने समय पे वो बस स्टैंड पे खड़ा होता था खा वा के ब्रेकफास्ट वगैरह, तो वो उस दिन क्या हुआ 10 मिनट पहले जाके बस स्टैंड पे खड़ा हो गया। तो नहा धोकर तैयार हुआ और समय से 10 मिनट पहले जाकर स्कूल बस के स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, मन ही मन सोच रहा था कि आज इतने जोरदार ढंग से कविता सुनाऊंगा कि कक्षा के बच्चे तो क्या मैडम भी हैरान रह जाएगी। सो वहां पे खड़े खड़े वो सोच रहा था मैं आज तो एकदम हिट करने वाला हूँ, सबसे अच्छा करने वाला हूँ, मैं ऐसा सुनाऊंगा कि मैडम बहुत खुश हो जाएगी। फिर बच्चे भी वाह झटपट सिंह ने इतना अच्छा सुना दिया, शायद मेरा नाम भी बदल जाएगा, ऐसा करके वो सोचने लगा। ठीक है, तो वो खड़ा खड़ा उधर सोच रहा था। फिर क्या हुआ, झटपट सिंह अपनी सुरधारा में ही था कि दूर से आशीष आता नजर आया। सो झटपट सुरधारा में तो अपने सोच में था कि तभी उसका दोस्त आशीष आया। ठीक है, फिर आकर बोला, पास आकर बोला, अरे झटपट सिंह भूल गए आज तो शनिवार है। तो हो गया उसका गड़बड़, वही झटपट करने के चक्कर में हो गई एक गलती। तो उसने क्या किया, शनिवार का दिन था तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्या हुआ देखिए, रोज वाली स्कूल ड्रेस क्यों पहनी है। तो जल्दी के चक्कर में क्या हो गया, वो डेली जो हम लोग यूनिफॉर्म, जैसे हम लोग का भी है, हम लोग मंडे टू सैटरडे ग्रीन एंड व्हाइट शर्ट ग्रीन स्कर्ट या फिर ग्रीन पैंट पहनते हैं, फिर वेंसडे को ग्रीन टी शर्ट व्हाइट स्कर्ट पहनते हैं। उसी तरह से शनिवार को उनको अलग यूनिफॉर्म पहनना था, जो डेली पहनते हैं वो नहीं पहनना था। तो आज तो विवेकानंद हाउस वाली पीली शर्ट पहननी थी ना तुम्हें, तो उसको पीली वाली पहननी थी, येलो शर्ट पहननी थी, लेकिन उसने डेली जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो पहन लिया। तो झटपट सिंह को काटो तो खून नहीं, मीन्स मतलब एकदम पीला पड़ गया, जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं है वैसा हो गया, मतलब अरे हो गई गड़बड़। मतलब उसको अभी स्टैंड में खड़ा था, उसको स्कूल जाना है, बस आएगी, तो इतने समय में उसको घर पे जाके यूनिफॉर्म बदलना है, मतलब उसको एकदम टेंशन हो गया क्या होगा अभी। तो जितनी सावधानी बरतो उतनी ही मुसीबत, जितना मतलब अच्छे से काम करना चाहता था वैसे ही उस और ज्यादा गड़बड़ हो जाता था। तो अपना बैग आशीष के पास रखकर बोला, आशीष मेरे अच्छे दोस्त बस में अभी घर गया और आया, मतलब अरे दोस्त मेरा एक हेल्प कर दो, मैं अभी घर जाता हूँ और अभी आता हूँ, तुम मेरा बैग पकड़ो बोल के उसको बैग थमा के वो घर भागा। मैं विवेकानंद हाउस वाली शर्ट घर से उठा लाता हूँ, वही स्कूल में पहन लूंगा। मतलब वो क्या बोला कि पहनूंगा नहीं शर्ट को, सिर्फ शर्ट लूंगा और दौड़ के आऊंगा, स्कूल में जाके पहन लूंगा। फिर झटपट सिंह दौड़ा, खूब दौड़ा, घर से शर्ट लेके भागा बस तक पहुंचा तो वहां बस पौ करके शोर मचा रही थी। मतलब वो दौड़े घर गया, घर से शर्ट लाया, फिर तब तक बस आ गई और बस भी हॉर्न बजा रही थी। ठीक है, और वो क्या उसका दूसरा दोस्त था आशीष, वो गुस्से में था क्योंकि बस खड़ी थी और वो चढ़ नहीं पा रहा था, वो चढ़ गया तो बस चली जाएगी और झटपट सिंह को छोड़ देंगे वो लोग। ठीक है, इसलिए वो खड़ा था और आशीष चिरा हुआ सा गेट पर खड़ा था। झटपट सिंह ने झट से बैग लिया और आशीष के पीछे पीछे बस में चढ़ा और दौड़ा बस में चढ़ा। फिर जल्दबाजी में शर्ट और निकर दोनों बस के दरवाजे में फंसकर चिर मतलब उसके अटक के फट गई। तो जल्दी दौड़े चढ़ रहा था तो दरवाजे में अटक के उसका शर्ट और निकर दोनों फट गई। मगर झटपट सिंह का ध्यान तो इधर ध्यान ही नहीं था, मतलब उसका ध्यान ही नहीं गया कि उसका शर्ट फट गया, क्योंकि वो टेंशन में था, उसका यूनिफॉर्म गड़बड़ था, फिर स्कूल में जाना है, लेट हो रहा है, तो उस चक्कर में उसको शर्ट फट गया, वो ध्यान नहीं आया। उसे तो बस किसी तरह बस में चढ़ने की जल्दी थी, मतलब जैसे तैसे बस में चढ़ रहा है और स्कूल पहुंचा है वो ध्यान था, इसलिए उसको उसका शर्ट फटा बोल के उसको पता नहीं चला। हाँ, मगर स्कूल आते ही वो समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है।
तो स्कूल पहुंचते ही समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सब लोग उसको देख रहे थे, इसलिए तो उसको समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। फिर इसलिए कि जब वो शर्ट पहनकर असेंबली में पहुंचा तो देखा कि दोस्त उसे झटपट सिंह नहीं फटफट सिंह कहकर बुला रहे थे। जैसे ही वो पहुंचा असेंबली में तो उसने देखा कि सब लोग उसको झटपट सिंह नहीं बुला रहे थे, अभी फटफट सिंह बुला रहे थे। तो वो सोच रहा है ये फटफट सिंह कौन है, वो अपने मन में सोच रहा था ये कौन है। शुरू में तो उसकी समझ में आया ही नहीं कि ये फटफट सिंह कौन है, उसको समझ में नहीं आया कौन है। वो सोच रहा कोई और आ गया कि मेरी तरह से, मेरे जैसे झटपट सिंह नाम है उसका फटफट सिंह नाम होगा बोल के। फिर बाद में पता चला कि उसकी शर्ट फटी है तो उसका नाम ही। मगर फिर जब अपनी फटी शर्ट और निकर देखी तो सब समझ गया कि गड़बड़ कहाँ है, मतलब किसे बुला रहे हैं। तो उसे ही सब लोग झटपट सिंह छोड़ के अभी फटफट सिंह बुला रहे थे। फिर घर आया तो माँ और दीदी ने हैरान होकर पूछा, कपड़े कहाँ फाड़ आया निशीर? और सारी बात जानकर माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, खुद को जरा बदलो निशीर, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। तो घर आने के बाद उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा, माँ और दीदी ने पूछा तुम्हारा शर्ट और कहाँ फट गया, निकर कहाँ फट गया। फिर उसने पूरा कहानी बताया जो भी हुआ सुबह से। तो तब उसकी माँ ने उसको धीरे से अच्छे से समझाया कि तुम अपना काम जल्दबाजी में करते हो, इसलिए हमेशा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए तुमको धीरे अच्छे से ध्यान से करना सीखना चाहिए। निशित ने कान पकड़े, मतलब वो भी हमेशा से सोचता है कि मैं अच्छा करूंगा, काम जल्दबाजी में नहीं करूंगा, लेकिन जल्दबाजी हो जाती है। और वो इस लेसन मतलब इस बार वो सोचने लगा कि कान पकड़ ले, आगे मैं आज के बाद से कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करूंगा। खुद को सुधारने की कोशिश की, कुछ सुधरा भी, मतलब उसकी जो जल्दबाजी में करने की आदत है उसको सुधारने की कोशिश की और थोड़ा भी मतलब अच्छा हो गया पहले से। लेकिन उसके दोस्त उसका नाम नहीं बदला, उसका असली नाम से अभी भी नहीं बुलाते थे, उसको अभी भी झटपट सिंह ही बुलाते थे। मगर उन दोस्तों को क्या कहे जो आज भी उसे झटपट सिंह कहकर बुलाते थे, मतलब अभी भी उसको सब लोग झटपट सिंह ही बुलाते हैं। ठीक है, सो इसका मेन थीम क्या है, मेन लेसन का थीम क्या है? हर काम को सूझबूझ तथा नियंत्रित ढंग से करना चाहिए, मतलब अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए, वही मेन थीम है। और इसमें आप लोग का क्या करना है, आप लोग को इसका वर्ड मीनिंग याद करना है, ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, सिर्फ 8 है। और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर से आपको मिल जाएगा बाद में। आप चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से समझिए, जो भी हार्ड वर्ड है उसको मतलब प्रोनाउंस करना सीखिए, या फिर उसका वर्ड मीनिंग ढूंढ के क्या है अगर समझ में नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू।